जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास के 8वें दिन की कथा। श्री विष्णु पुराण के अनुसार श्री पाराशर ऋषि जी ने शादी होते ही गृह त्याग कर वन में साधना करने की दृढ़ संकल्प किया। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, अभी तो शादी हुई है, अभी आप घर त्याग कर जा रहे हो, संतान उत्पत्ति करके फिर साधना के लिए जाना। तब श्री पाराशर ऋषि ने कहा कि साधना करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने से नेक संस्कार की संतान उत्पन्न होगी। मैं कुछ समय उपरांत आपके लिए अपनी शक्ति वीर्य किसी पक्षी के द्वारा भेज दूंगा, आप उसे ग्रहण कर लेना। यह कहकर घर त्याग कर वन प्रस्थान के लिए चले गए। 1 वर्ष साधना के उपरांत अपना वीर्य निकालकर एक वृक्ष के पत्र में बंद करके अपनी मंत्र शक्ति से शुक्राणु रक्षा करके एक कौवे से कहा कि यह पत्र मेरी पत्नी को देकर आओ। कौवा उसे लेकर दरिया के ऊपर से उड़ा जा रहा था। उसकी चोंच से वह पत्र दरिया में गिर गया। उसे एक मछली ने खा लिया। कुछ महीनों उपरांत उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़कर काटा। उसमें से एक लड़की निकली। मल्लाह ने लड़की का नाम सत्यवती रखा। वह लड़की मछली के उदर से उत्पन्न होने के कारण मछोदरी नाम से भी जानी जाती थी। नाविक ने सत्यवती को अपनी पुत्री रूप में पाला। कौवे ने वापिस जाकर श्री पाराशर जी को सर्ववृत्तांत बताया। जब साधना समाप्त करके श्री पाराशर जी 16 वर्ष उपरांत वापस आ रहे थे, दरिया पार करने के लिए मल्लाह को पुकार कर कहा कि मुझे शीघ्र दरिया से पार कर, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उस समय मल्लाह खाना खा रहा था तथा श्री पाराशर ऋषि के बीज से मछली से उत्पन्न 14 वर्षीय युवा कन्या अपने पिता का खाना लेकर वहीं पर उपस्थित थी। मल्लाह को ज्ञान था कि साधना तपस्या करके आने वाला ऋषि सिद्धि युक्त होता है। आज्ञा का शीघ्र पालन न करने के कारण श्राप दे देता है। मल्लाह ने कहा, ऋषिवर, मैं खाना खा रहा हूँ, अधूरा खाना छोड़ना अन्य देव का अपमान होता है, मुझे पाप लगेगा। परंतु श्री पाराशर जी ने एक नहीं सुनी। ऋषि को अति उतावला जानकर मल्लाह ने अपनी युवा पुत्री से ऋषि जी को पार छोड़ने को कहा। पिताजी का आदेश प्राप्त कर पुत्री नौका में ऋषि पाराशर जी को लेकर चल पड़ी। दरिया के मध्य जाने के पश्चात ऋषि पाराशर जी ने अपने ही बीज शक्ति से मछली से उत्पन्न लड़की अर्थात अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने की इच्छा व्यक्त की। लड़की भी अपने पालक पिता मल्लाह से ऋषियों के क्रोध से दिए श्राप से हुए दुखी व्यक्तियों की कथाएं सुना करती थी। श्राप के डर से कांपती हुई कन्या ने कहा, ऋषि जी, आप ब्राह्मण हो, मैं एक शूद्र की पुत्री हूँ। ऋषि पाराशर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं। लड़की ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए फिर बहाना किया, हे ऋषिवर, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकल रही है। ऋषि पाराशर जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से
दुर्गंध समाप्त कर दी। फिर लड़की ने कहा, दोनों किनारों पर व्यक्ति देख रहे हैं। ऋषि पाराशर जी ने गंगा दरिया का जल हाथ में उठाकर आकाश में फेंका तथा अपनी सिद्ध शक्ति से धुंध उत्पन्न कर दी, अपना मनोरथ पूरा किया। लड़की ने अपने पालक पिता को अपनी पालक माता के माध्यम से सर्व घटना से अवगत करा दिया तथा बताया कि ऋषि ने अपना नाम पाराशर बताया तथा ऋषि वशिष्ठ जी का पौत्र पोता बताया था। समय आने पर कवारी के गर्भ से श्री व्यास ऋषि उत्पन्न हुए। उसी श्री पाराशर जी के द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना हुई है। श्री पाराशर जी ने बताया कि हे मैत्रेय, जो ज्ञान मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, यही प्रसंग दक्षादि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था। पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। श्री पाराशर जी ने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 31 पृष्ठ में कहा है कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं। हे द्विज, परम ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष अर्थात भगवान जैसा लगता है, परंतु व्यक्त महाविष्णु रूप में प्रकट होना तथा अव्यक्त अदृश्य रूप में वास्तविक काल रूप में 21वें ब्रह्मांड में रहना उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। भगवान विष्णु जो काल रूप में तथा व्यक्त और अव्यक्त रूप में स्थित होते हैं, यह उनकी बालवत लीला है। फिर पृथ्वी बोली, हे काल स्वरूप, आपको नमस्कार हो। हे प्रभु, आप ही जगत के सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपका जो रूप अवतार रूप में प्रकट होता है, उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप ही ओंकार हैं। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण युक्त होकर चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। ऋषि पाराशर जी ने सुनाया ज्ञान अर्थात लोक वेद के आधार पर श्री विष्णु पुराण की रचना की है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने प्रथम सतयुग में स्वयं प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को दिया था। श्री ब्रह्मा जी ने कुछ ज्ञान तथा कुछ स्वनिर्मित काल्पनिक ज्ञान अपने वंशजों को बताया। एक दूसरे से सुनते सुनाते ही लोकवेद श्री पाराशर जी को प्राप्त हुआ। श्री पाराशर जी ने विष्णु को काल भी कहा है तथा परम ब्रह्मा भी कहा है। उपरोक्त विवरण से यह भी सिद्ध हुआ कि विष्णु अर्थात ब्रह्मा स्वरूप काल अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूप से करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा काल ही ब्रह्मालोक में 3 रूपों में प्रकट होकर लीला करके छल करता है, वहाँ स्वयं भी मरता है। उसी ब्रह्मलोक में 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान, उसमें यही काल रूपी ब्रह्मा अपना ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखकर एक रजोगुण प्रधान पुत्र उत्पन्न करता है। उसका नाम ब्रह्मा रखता है। उसी से एक ब्रह्मांड में उत्पत्ति करवाता है। इसी प्रकार उसी ब्रह्मलोक में एक सतगुण प्रधान स्थान बनाकर स्वयं अपना विष्णु रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति को पत्नी रूप में रखकर एक सतगुण युक्त पुत्र उत्पन्न करता है। उसका नाम
विष्णु रखता है, उस पुत्र से एक ब्रह्मांड में तीनों लोकों पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग में स्थिति बनाए रखने का कार्य करवाता है।